हेलो फ्रेंड्स, समन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा निर्मित आज का यह वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित आपका एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पूरा का पूरा लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स पर डिपेंड करता है, वो है साइक्लोट्रॉन। तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं साइक्लोट्रॉन आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हम सिर्फ लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स पर जो बल कार्य करती है उस बल की दिशा क्या होगी उसके बारे में और उससे संबंधित कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, लॉरेंज फोर्स को कहते हैं गतिमान आवेश पर या गतिमान चालक पर लगने वाला बल या गतिमान आवेश पर लगने वाला बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। लॉरेंज बल वह बल होता है या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस वस्तु पर जो बल कार्य करता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करता है उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। आप दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं स्टूडेंट एंड फ्रेंड कि जब कोई वस्तु किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति करता है या कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस वस्तु पर जो बल कार्य करता है या जो बल लगता है उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, लॉरेंज बल को कैपिटल वेक्टर एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स इक्वल टू होता है वेक्टर कैपिटल एफ इक्वल टू क्यू स्मॉल भी कैपिटल बी साइन थीटा। मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को। ठीक है, फिर बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। लॉरेंज बल होता है कैपिटल वेक्टर एफ इक्वल टू स्मॉल भी कैपिटल बी इंटू साइन थीटा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये जो साइन थीटा है इस साइन थीटा को जब हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये होता है वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू बाहर में हो जाता है, वेक्टर भी इंटू वेक्टर बी लग जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था किसी वीडियो में पिछले कक्षा के कि वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहां पे कॉस थीटा प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहां पर साइन थीटा प्रयोग होता है, अर्थात ज्या प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको पूरे लॉरेंज फोर्स को लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूं और लॉरेंज फोर्स की किन किन बातों पर निर्भर होती है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। इस बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं, अर्थात वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का फार्मूला है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जो क्यू होता है वो आवेश की मात्रा है, जो भी है वो वेग का परिमाण है, जो बी है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, जो थीटा है वो वेक्टर भी और वेक्टर बी के मध्य का कोण है। अगर हम इसको टोटली सदिश के रूप में लिखें, वेक्टर के रूप में लिखें, तो ये लिखा जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर भी इंटू वेक्टर बी। तो उसके बाद साइन थीटा जो है वो हट जाएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड। ठीक है, ये वेक्टर भी और वेक्टर बी, इसके आधार पर दिशा का हम लोग व्याख्या करते हैं और इसके आधार पर जब दिशा के बारे में बताते हैं तो ये बताते हैं कि जो लगने वाली बल की दिशा होगी वो वेक्टर भी और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के तल के लंबवत होगी। ठीक है, हम लोग क्या बताएंगे कि जो लगने वाली बल वेक्टर एफ की दिशा है वो वेक्टर भी और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के तल के लंबवत या लंबवत होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको लॉरेंज बल की निर्भरता के बारे में बता देता हूं कि लॉरेंज बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, लॉरेंज बल की जो निर्भरता है वो मुख्य रूप से इन चार बातों पर निर्भर होती है। वो चार बात यहीं से आपको
प्राप्त हो जाता है। पहला है आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है लॉरेंज बल, दूसरा है आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है लॉरेंज बल, और चौथा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष अगर कोई वस्तु या कण गति कर रहा है तो उस पर भी लॉरेंज बल निर्भर करता है। ठीक है, तो लॉरेंज बल की ये 4 निर्भरता जो है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, इन चारों में से आपको कोई निर्भरता कभी एसएससी, कभी पीएससी, कभी यूपीएससी, सिविल पीएससी जिसको हम लोग बोलते हैं, और व्यापम जैसे एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं। तो इन छोटे छोटे बातों को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और आपके लाइफ के लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। छोटा सा टॉपिक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आपको ले चलता हूँ उन नियमों में जो नियम लॉरेंज बल की व्याख्या करती है, अर्थात लॉरेंज बल की दिशा की व्याख्या करता है। ठीक है, मैं आपको ले चलता हूं दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 2 में और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। सबसे पहले चलते हैं पहला नियम। स्टूडेंट्स, मैंने दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लिख दिया है आपके समक्ष। आप इस नियम को समझ लीजिए, मैं जो लिखा हूं वही बता दे रहा हूं कि अपने दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये दोनों परस्पर लंबवत हों, अर्थात इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये उंगलियां जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, ये जो अंगूठा है वो धनावेश की दिशा बताएगा, अर्थात धारा प्रवाह की दिशा भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये धनावेश की दिशा बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ये जो हथेली है आपकी, हथेली के लंबवत बाहर की ओर जो बल लगेगा वो आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा बताएगी, अर्थात बाहर की ओर बल इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, लंबवत, हथेली के लंबवत बाहर की ओर, ठीक, लगने वाला बल आवेशित कण पर लगने वाला बल कहलाएगा। ठीक है, मैंने डायग्राम भी बना दिया है कि देखिए, अपनी अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों परस्पर लंबवत हों। अंगूठा जो है वो धनावेश की दिशा बताएगी, उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर आवेशित कण पर बल लगेगा। ये चीज मैंने परिभाषा में भी लिख दिया है। ठीक है, ये लॉरेंज बल लगेगा। ठीक है, ये जो बल लगेगा इस बल को लॉरेंज बल कहेंगे, मतलब हथेली के लंबवत बाहर की ओर जो बल लगेगा वो बल लॉरेंज बल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक पर लगने वाले बल की दिशा, अर्थात लॉरेंज बल की दिशा बताते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं इस नियम को लिख नहीं रहा हूं, बस संक्षिप्त में बता दे रहा हूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है वो कहता है कि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, फिर से सुनिएगा, बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ, देख लो स्टूडेंट, कि तीनों परस्पर लंबवत हो, मतलब इनके और इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने, इनके और इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बने, और इनके और इनके बीच भी 90 डिग्री का एंगल बने। देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है ना, तीनों परस्पर लंबवत हो। ऐसी स्थिति में मैंने एक डायग्राम भी बनाया है स्टूडेंट, देखिए हूबहू यही डायग्राम है ना। तो ऐसी स्थिति में अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा बताता है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और मध्यमा जो है वो धनावेश की दिशा बताती है। ठीक है, ये इस प्रकार से है, अंगूठा चालक या आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा बताएगी, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये मध्यमा धनावेश की दिशा बताएगी। तो इस प्रकार से लॉरेंज बल या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 नियमों की आवश्यकता पड़ी या 2 नियमों की खोज हुई। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ अन्य टॉपिक पर लेके चलता हूं। मैंने टॉपिक की स्टार्ट की थी स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति अर्थात लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के लिए हमने फार्मूला लिखा था F = Q V B sin थीटा। ठीक है
स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम इस लॉरेंज बल की 3 स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्थिति केस 1, केस फर्स्ट कहता है स्टूडेंट v इक्वल टू 0 हो, अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेशित कण का वेग 0 हो, मतलब कि वो कण जो है, आवेशित कण वो गति नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में v बराबर 0 होगा। अब आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं करेगा तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा? तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू v का वैल्यू 0 b इंटू साइन थीटा। तो स्टूडेंट 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति नहीं कर रहा है या उसका वेग 0 है या वो स्थिर अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति में उस आवेशित कण पर लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, पहली स्थिति है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम दूसरी स्थिति में चलते हैं, केस सेकेंड। मैं लिख नहीं रहा हूं स्टूडेंट, एकदम संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, आप बस ध्यान रखिएगा इस बातों को, इन शब्दों को सुनिएगा और शब्दों पर गौर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगी? तो जब वेक्टर v और वेक्टर b के बीच का कोण 0 डिग्री हो, अर्थात जो आवेशित कण है वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 0 होगा। तब F इक्वल टू फार्मूला है Q V B साइन थीटा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप जब साइन थीटा के प्लेस पर साइन 0 डिग्री रखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। आप चाहें तो बता सकते हैं, चूंकि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, सो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्यू भी बी इंटू 0 मीन्स F इक्वल टू टोटल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। अर्थात आप यहाँ पे भी परिणाम बता सकते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जो है वो क्षेत्र के समांतर गति करता है, तब भी उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, तीसरा और अंतिम कंडीशन चलते हैं, जब केस 3, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कहने का मतलब ये है कि अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तब उस कण पर या उस आवेशित कण पर कितना लॉरेंज बल कार्य करेगा, इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट फार्मूला जो है हमारे पास हम रख देंगे F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है, साइन थीटा के प्लेस पर साइन 90 रख देंगे। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है, क्यू वी बी इंटू 1। आप यहाँ पर बता दीजिए बिकॉज साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड हो जाएगा F इक्वल टू क्यू वी एंड बी, ये वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, केवल मतलब मान रख देंगे थीटा इक्वल टू 90, तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी एंड बी। ये जो मान आएगा स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वो मान देखिए F इक्वल टू क्यू वी बी आ गया, उसको हमने यहाँ पे भी लिख दिया। तो ये जो क्यू वी बी मान है, ये मान अधिकतम मान है। ठीक है, मतलब अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस आवेशित कण पर अधिकतम लॉरेंज बल कार्य करेगा। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम अब अपनी अगली टॉपिक साइक्लोट्रॉन से संबंधित लेकर आएंगे। उसमें आपको साइक्लोट्रॉन की बनावट, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि और उससे संबंधित कुछ डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे अगले वीडियो के लिए कुछ इंतजार कीजिए, और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।